तो आज की जो सीरीज है उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बेटे के मौत का बदला लेती है। ये एक बंगाली सीरीज है। कहानी बहुत ही सिंपल है कि एक माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस सीरीज का नाम है बिजोया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत में हमें KIST नाम के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो बॉयज हॉस्टल में फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग कर रहे थे। उन सभी स्टूडेंट्स का लीडर था रिक अपने बाकी दोस्तों के साथ दो फ्रेशर स्टूडेंट्स का रैगिंग कर रहा था। एक का नाम था नीलांजन और दूसरे का नाम था आहान। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। नीचे हम देखते हैं कि कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स टेबल टेनिस खेल रहे थे। नीलांजन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो छत से नीचे कूद जाता है और टेबल टेनिस के बोर्ड के ऊपर गिरता है जिससे कि उसका सर फट जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जाते हैं हम फ्लैशबैक में जहाँ हम बिजोया नाम की औरत को देखते हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसका एकमात्र बेटा है जिसका नाम है नीलांजन। बिजोया के पति कुछ कारणों के चलते उनका देहांत हो गया था और तब से लेकर अब तक बिजोया अकेले अपने बेटे को पालती आ रही है। नीलांजन अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए KIST कॉलेज में एप्लीकेशन भर देता है जो कि कोलकाता का सबसे बड़ा कॉलेज है। उसकी माँ बिजोया बार बार अपने बेटे से कहती है कि एक बार चेक करने के लिए कि तुम्हारा नाम एडमिशन लिस्ट पे आया है कि नहीं, लेकिन नीलांजन को अपने ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है और उसे लग रहा था कि उसका एडमिशन KIST में नहीं हुआ होगा। बिजोया खुद कंप्यूटर में बैठकर ऑनलाइन KIST के साइट में जाकर चेक करती है कि उसके बेटे का नाम निकला है कि नहीं और वो देखती है कि उसके बेटे का नाम सेकंड लिस्ट में निकल गया था, मतलब कि उसका एडमिशन हो गया है। ये देखकर नीलांजन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका एडमिशन KIST जैसे बड़े कॉलेज में हो गया, लेकिन नीलांजन थोड़ा टेंशन में आ गया था क्योंकि KIST की फीस बहुत ज़्यादा है और वो अपनी माँ से कहता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन अभी एडमिशन करवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। बिजोया अपने बहुत सारे गुल्लक निकालती है जिसमें उसने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके रखे हैं। सारे पैसे जोड़ने के बाद भी इतने पैसे हो जाते हैं कि नीलांजन का एडमिशन हो सके। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद नीलांजन KIST कॉलेज पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात कॉलेज के कुछ सीनियर्स लड़कों से होती है जो कि उसके साथ रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे और उसे कहते हैं जाकर सामने खड़ी हुई लड़की से फोन नंबर मांगने के लिए। नीलांजन समझ गया था कि वो लोग रैगिंग कर रहे हैं। अब वो खुद उस लड़की के सामने जाता है और उसे कहता है कि मुझे चांटा मारो। वो लड़की समझ जाती है कि सीनियर्स इसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वो नीलांजन को चांटा मार देती है। वो लड़की नीलांजन के इस बिहेवियर से खुश हो जाती है और वो अपना नाम बियास कौर बताती है। उसके बाद से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इधर घर में हम देखते हैं कि बिजोया अपने बेटे के बिना अकेले पड़ गई थी और उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। फिर एक दिन अनिल नाम का आदमी बिजोया से मिलने के लिए आता है। अनिल बहुत बड़ा बिल्डर है और वो बिजोया को एक ऑफर देता है कि उसे अपना घर बेच देने के लिए। वो ये भी कहता है कि मेरा कनेक्शन बहुत दूर तक फैला हुआ है और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा क्योंकि अभी का समय बहुत खराब हो चुका है। अगर किसी को पता चला कि इस घर में आप अकेली रहती हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिजोया अपने घर को बेचने से मना कर देती है क्योंकि ये घर उसके पति का है। तभी नीलांजन बार बार उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था। बिजोया अपने बेटे को फोन में बहुत गुस्से से कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ और थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ और अनिल को यहाँ से जाने को बोलती है। थोड़ी देर के बाद बिजोया बहुत बुरा फील कर रही थी क्योंकि वो अपने बेटे के साथ गुस्से से बात की थी क्योंकि इससे पहले वो कभी अपने बेटे से इस तरह बात नहीं की थी। बिजोया बार बार नीलांजन को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब नीलांजन फोन नहीं उठा रहा था। वो उसे मैसेज करती है कि रात के समय सोने से पहले एक बार फोन कर लेना। इसके बाद प्रेजेंट डे के सीन को देखते हैं जहां बिजोया को पता चलता है कि उसका बेटा नीलांजन हॉस्पिटल में भर्ती है। बिजोया तुरंत कोलकाता आती है और हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखती है कि उसके बेटे नीलांजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिजोया अपने बेटे के लिए पैकिंग कर रही थी लेकिन नीलांजन अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसका मन था कि वो यहीं रहकर कोई कॉलेज में एडमिशन लेकर यहीं पढ़ाई करे, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता के बहुत सारे सपने थे जो अब तुम्हें पूरा करना होगा। वो ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उन्हें फैक्ट्री में काम करने को कहा, इसीलिए अब तुम्हें इंजीनियर बनना होगा और अपने पिता का सपना पूरा करना होगा। नीलांजन कॉलेज जाने के लिए मान जाता है लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। बिजोया अपने बेटे की हालत को देखकर पुलिस स्टेशन आती है जहाँ ऑफिसर इंचार्ज तारक राहा से मिलती है। ऑफिसर बताता है कि उसने बॉयज हॉस्टल में जाकर पूछताछ की
और उसे पता चला कि नीलांजन उसे बहुत दिन से नाराज था और वो खाना भी नहीं खा रहा था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था और उसने उठकर दूसरे फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली, लेकिन नीचे टेबल टेनिस का बोर्ड रहने की वजह से वो बच गया। लेकिन विजया ऑफिसर से कहती है कि एक बार फिर से तहकीकात करने के लिए और FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन ऑफिसर कहता है कि यहाँ कोई सस्पेक्ट है ही नहीं जिसके खिलाफ हम FIR दर्ज करें, और कोई सस्पेक्ट ना होने की वजह से ये केस यहीं पर क्लोज होता है। लेकिन विजया ऑफिसर से कहती है कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। विजया हॉस्पिटल पहुंचती है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके बेटे की कंडीशन बहुत ही खराब है, वो कभी भी कोमा में जा सकता है। विजया बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे लग रहा था कि उस रात उसने अपने बेटे को फोन पे डांटा था और उसे लग रहा था उसके डांटने के वजह से ही नीलांजन ने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वजह तो कुछ और ही है जो आगे जाकर आपको पता चलेगा। विजया अपने बेटे के लिए दवाई खरीदने लगती है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ उसकी मदद करने के लिए पूर्वा नाम की लड़की आती है। पूर्वा एक जर्नलिस्ट है, लेकिन ये बात विजया को नहीं पता। पूर्वा विजया की मदद करती है और उसे खाने के लिए देती है। पूर्वा विजया को देखकर समझ जाती है कि वो नीलांजन की माँ है। पूर्वा पूछती है कि क्या आपके IST कॉलेज के स्टूडेंट नीलांजन की माँ है? विजया कहती है हाँ मैं उसकी माँ हूँ। विजया सारी बात बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर से FIR लिखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात मानी नहीं और सस्पेक्ट ना होने के कारण इस केस को क्लोज कर दिया। और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर वालों ने कहा कि नीलांजन की हालत ठीक नहीं है और नीलांजन को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। पूर्वा उसे दिलासा देती है कि नीलांजन ठीक हो जाएगा और पूछती है कि आप यहाँ पर कहाँ रह रही हैं? विजया कहती है कि मैं यहाँ अकेली और यहाँ किसी को नहीं जानती। पूर्वा उसे लेकर स्टेशन के पास एक लॉज में जाती है जहाँ विजया होटल में एक कमरा लेती है और वहीं पर रहती है। इधर हम देखते हैं कि पूर्वा बड़ी चालाकी से विजया के साथ जो भी बातें हुई हैं उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्वा अपने बॉस को भेज देती है। और अगले ही दिन उस वीडियो को हर जगह न्यूज में दिखाया जा रहा था। विजया को कॉलेज बुलाया जाता है जहाँ वो प्रिंसिपल से मुलाकात करती है और वहाँ पर ऑफिसर तारक भी थे जो ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ऑफिसर विजया से कहने लगते हैं कि आप एक अनजान लोगों से इतनी सारी बातें कर कैसे लेती हैं, और आपकी इस हरकत के वजह से सारा मीडिया अब हमारे पीछे लग गया है और मुझे अब जवाब देना होगा। ये कहकर ऑफिसर चले जाते हैं। प्रिंसिपल विजया की इस हालत को देखकर बहुत बुरा फील कर रहा था। प्रिंसिपल बताते हैं कि आने वाले सेमेस्टर के एग्जाम में नीलांजन एग्जाम नहीं दे पाएगा और उसे यह कॉलेज छोड़ने के लिए कहता है और जो रूम उसने हॉस्टल में लिया था उसे भी छोड़ना होगा। विजया रोने लगती है क्योंकि उसका एकमात्र यही अरमान था कि उसका बेटा KIST कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बने, लेकिन अब ये भी होने से रहा। विजया हॉस्टल के रूम खाली करने के लिए मान जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो कॉलेज के बाहर देखती है कि कुछ स्टूडेंट नीलांजन को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकालते हैं। लेकिन तभी वहां पर रिख के लड़के लोग आ जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रैली निकालने के लिए तुम लोगों को रिख का परमिशन लेना होगा। लेकिन वो सारे स्टूडेंट परमिशन लेने से मना कर देते हैं और रैली करने चले जाते हैं। विजया बॉयज हॉस्टल चली जाती है नीलांजन का कमरा खाली करने के लिए। नीलांजन के रूम के अंदर विजया अपने बेटे का सारा सामान लेने लगती है और उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। फिर वहां कॉलेज का केयर टेकर आता है और रूम को बंद करने के लिए कहता है। रूम बंद करने के बाद विजया केयर टेकर से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वहां पर वॉशरूम नहीं था। केयर टेकर उसे ऊपर वाले स्टाफ रूम में जाने को बोलता है और वो खुद नीचे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बगल वाले कमरे में रिक अपने साथियों के साथ बाहर चला जाता है। विजया जब उस कमरे के सामने आती है वो देखती है कि अंदर बहुत सारे लड़कों के साथ रैगिंग हो रहा था और ये देखकर वो डर गई थी और उसे हर जगह अपने बेटे की लाश दिखाई देने लगती है। विजया उस रिपोर्टर के ऑफिस चली जाती है और वहाँ पूर्वा को बुलाने को बोलती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है इंतजार करने। इधर पूर्वा अपने बॉस से कहती है कि उस न्यूज को आपने चैनल पे क्यों डाल दिया और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। लेकिन उसके बॉस बताते हैं कि इस न्यूज के वजह से हमारे चैनल का TRP बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसमें उनका भी फायदा है क्योंकि हर जगह उनके और उनके बेटे के ही बारे में बातें हो रही हैं। इधर विजया रिसेप्शनिस्ट के साथ झगड़ा कर रही थी, तभी वहाँ पूर्वा आ जाती है और विजया को देखकर उसे अंदर आने को बोलती है। विजया पूर्वा से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने विजया के साथ धोखा किया और उसे ना बताकर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दिया। पूर्वा उसे माफी मांगती है, लेकिन वो सही में नीलांजन की मदद करना चाहती है और उसे इंसाफ दिलाना चाहती है और इसीलिए वो विजया से कहती है कि हम लोग मिलकर अपने चैनल पर एक शो चलाने वाले हैं जिसमें आपको बुलाया गया है और आप नीलांजन के बारे में सब कुछ बता दीजिएगा
और आपके बेटे के लिए इंसाफ मांगेगा। ये सुनकर विजया डर जाती है क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन आखिर में वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन इंटरव्यू पूर्वा का बॉस खुद लेने वाला था। इंटरव्यू स्टार्ट होता है और पूर्वा का बॉस विजया से सवाल पूछने लगता है कि आपका बेटा कॉलेज में नशा करता था। विजया बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसका बेटा खुद के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता। बॉस पूछता है कि आखिर उसका बेटा वहाँ किससे बात करता था, उसके दोस्त कौन कौन थे। विजया बताती है कि वो तो अपने फोन में सिर्फ गेम खेलते रहता था। बॉस फिर से आरोप लगाने लगता है कि आपको कैसे पता कि आपका बेटा गेम खेलता था? शायद वो डार्क वेब का भी शिकार हो सकता है और इसी के कारण वो शायद डिप्रेशन में चला गया और उसने खुद के साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन विजया बार बार एक ही बात बोलती है कि उसका बेटा खुद के साथ कुछ ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंटरव्यू खत्म होने के बाद पूर्वा विजया से आकर माफी मांगती है, लेकिन विजया पूर्वा को माफ नहीं करती और वहां से रोते रोते चली जाती है। इधर ये न्यूज सभी जगह चलाया जाता है और ये न्यूज मिहिर गुप्ता सुन लेता है। मिहिर कोलकाता का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास इतनी पावर है कि पुलिस और प्रशासन दोनों उसके मुट्ठी में है। कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता और रिक उसी का बेटा है। मिहिर से मिलने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल आते हैं। मिहिर प्रिंसिपल को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक ऐसा कांड है जिसके पीछे उसका खुद का बेटा रिक का हाथ है और कांड की पूरी कहानी क्या है ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। खैर, प्रिंसिपल अपने कॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये न्यूज बाकी लोग भी देखें और अगर सबको पता चल गया कि कॉलेज में रैगिंग हो रही है तो कॉलेज की बहुत बदनामी होगी। मिहिर प्रिंसिपल को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और रिश्वत वाला पैसा रखने को बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल पैसा लेने से मना करता है। मिहिर धमकाने लगता है, कहता है कि वो उसके बेटे के बारे में जानता है कि वो क्या काम करता है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये सुनकर प्रिंसिपल डर गया था और पैसे को रख लेता है। इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि विजया नीलांजन से मिलने के लिए आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर अनुराधा दत्ता नाम की औरत आती है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और वो KIST कॉलेज में काम करती है। विजया अनुराधा की बातों में विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि इसके पहले बहुत से लोग उसे धोखा दे चुके हैं और उसे लग रहा था कि अनुराधा भी उसे धोखा ही देगी। लेकिन अनुराधा बताती है कि आखिरी बार नीलांजन उसे मिलने के लिए आया था और वो पूछ रहा था कि कोई इंसान अगर पहले से डरा हुआ है और उसे कोई डराने की कोशिश करे तो उसे क्या करना चाहिए। अनुराधा नीलांजन को बताती है कि पहले तुम्हें कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा और अपने पेरेंट्स को भी बताना होगा। ये भी पूछती है कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या, लेकिन नीलांजन नहीं कहता और कहता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। अनुराधा विजया से पूछने लगती है, आपको कैसे यकीन है कि आपका बेटा खुद के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता। विजया कहती है कि नीलांजन के पिता एक केमिकल फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहाँ बहुत सालों से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, जिसके लिए फैक्ट्री के सभी कर्मचारी हड़ताल करने लगे। फैक्ट्री के मालिक खुद मेरे पति को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने रिश्वत नहीं ली और हड़ताल जारी रखा। लेकिन अगले ही दिन जब वो कर्मचारी फैक्ट्री आए तो उन लोगों ने देखा कि मेरे पति ने खुद की जान ले ली है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई और केस को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद मैंने और नीलांजन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिंदगी में कैसी भी हालात आ जाए, जहाँ कोई भी रास्ता ना दिखे, तब आकर मुझे बताना और अगर मेरी हालात अगर ऐसी हो जाएगी तो मैं आकर तुम्हें बताऊंगी और ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तब से लेकर आज तक नीलांजन मुझसे सारी बात बताता है, कोई भी बात नहीं छुपाता और इसीलिए वो खुद के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता। अनुराधा पूरी बात समझ जाती है कि उसके बेटे ने खुद के साथ गलत नहीं किया, बल्कि इसके पीछे कुछ तो है। फिर विजया एक डायरी निकालती है जो नीलांजन के कमरे से मिली है और उस डायरी में कॉलेज में हो रहे रैगिंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। अनुराधा को जब पता चला कि कॉलेज में फिर से रैगिंग शुरू हो गई है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि 5 साल पहले कॉलेज में रैगिंग हुआ करता था और इसी रैगिंग को रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जिससे कि रैगिंग को रोका जा सके और एक साइकेट्रिस्ट को भी रखा गया था। और उसके बाद मुझे इस कॉलेज में साइकेट्रिस्ट के तौर पे बुलाया गया और उसके बाद से रैगिंग बंद हो गया, लेकिन फिर से रैगिंग शुरू हो गया है। विजया रोने लगती है और कहती है कि हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां रैगिंग अभी भी होती है, लेकिन इस कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। अनुराधा समझाती है कि कॉलेज को इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये बात वो चाहते हैं किसी को पता ना चले और इसे दबाया जा रहा है और इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। विजया बताती है कि ये डायरी में जो हैंडराइटिंग है ये उसके बेटे का नहीं है बल्कि किसी और का है, यानी कि ये डायरी नीलांजन नहीं बल्कि कोई और लिख रहा था और ये कौन है ये भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। फिर एक दिन विजया जब सुबह सोकर उठती है वो पानी भरने के लिए जाती है
और वहाँ उसे होटल के 2 कर्मचारियों को देखती है जो साफ सफाई कर रहे थे और बिजोया के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है और वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मीडिया के पास जा रही है, वो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही। ये सुनकर बिजोया तैयार होकर पुलिस स्टेशन चली जाती है बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अनुराधा से होती है। अनुराधा बिजोया को समझाती है यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस रैगिंग रैकेट में किस किस का हाथ है ये हमें भी नहीं पता और ये भी हो सकता है कि पुलिस भी इसमें शामिल हो। अगर तुम पुलिस वालों से मदद मांगोगी तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए हमें कुछ और प्लानिंग करना होगा। फिर अनुराधा बिजोया को लेकर अपने एनजीओ चली जाती है जिसका नाम आर्या फाउंडेशन है। आर्या अनुराधा की बेटी थी और वो 10 साल पहले उसने खुद की जान ले ली थी। तब अनुराधा अपने चेंबर में थी और उसकी बेटी आर्या उसे 22 बार फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन साइलेंट में था। अनुराधा जब अपने फोन देखती है तो उसकी बेटी ने 22 बार फोन करने की कोशिश की थी। जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी ने अपनी जान ले ली है और तब से वो खुद को दोषी मानती है कि उसी के वजह से उसकी बेटी की जान गई। अगर वो उस दिन अपनी बेटी का फोन उठा लेती तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। इसलिए अनुराधा नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, इसीलिए वो फाउंडेशन चलाती है जो कि उसकी बेटी के नाम पर ही रखी है। वो बिजोया को समझाती है कि ऐसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने और इस रैगिंग के पीछे किस किस का हाथ है इसे पहले हमें ढूंढना होगा। बिजोया बताती है हमें पहले ये पता करना होगा कि डायरी में किसकी हैंडराइटिंग है, किसने उस डायरी में लिखा था। इसके बाद बिजोया जब घर जा रही थी तो वो ऑटो में देखती है कि एक लड़का मोबाइल में सोशल मीडिया यूज कर रहा था। बिजोया उस लड़के से पूछती है कि ये सोशल मीडिया मैं अपने मोबाइल में कैसे यूज करूं। वो लड़का बिजोया के मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड कर देता है, जिसके बाद बिजोया अपने बेटे के बारे में सर्च करने लगती है और वो देखती है कि उसे सोशल मीडिया में उसे उसके बेटे का अकाउंट मिल जाता है। वो अपने बेटे के अकाउंट को चेक करने लगती है और उसे नीलांजन के एक दोस्त के बारे में पता चलता है जिसका नाम है बियास कर। अगले दिन जया बियास से मिलने के लिए कॉलेज चली जाती है, लेकिन गेट के बाहर उसे मीडिया घेर लेते हैं और उसके बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बियास अपना कॉलेज खत्म करके घर वापस जा ही रही होती है। बियास नीलांजन की माँ को पहचान लेती है और उसकी मदद करने के लिए चली जाती है और सारे मीडिया वालों को भगा देती है। बिजोया बियास से अपने बेटे के बारे में बात करती है, कहती है मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त था। उससे मदद मांगती है और पूछती है कि नीलांजन के साथ उसका जो रूममेट रहता था उसका क्या नाम था। बियास बता देती है उसका नाम आहान है, लेकिन कुछ दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बिजोया टेंशन में आ जाती है क्योंकि आहान कहाँ रहता है इसका पता लगाना जरूरी है और तभी हमें पता चलेगा कि उस दिन नीलांजन के साथ आखिर हुआ क्या था। बियास बताती है कि वो साउथ 24 परगना में रहता है। तभी बियास को याद आता है कि आखिरी दिन जब आहान कॉलेज आया था तो वो लाइब्रेरी में एक बुक लेता है और उसकी एंट्री लाइब्रेरी में जरूर होगी। बियास तुरंत कॉलेज चली जाती है और लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से कहती है कि उसे प्रिंसिपल ने बुलाया है। लाइब्रेरियन प्रिंसिपल से मिलने चला जाता है और बियास वहां पर चेक करने लगती है और उसे आहान के एड्रेस के बारे में पता चलता है। इधर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को फोन आता है और बताया जाता है नीलांजन के रैगिंग के केस के लिए एक इंक्वायरी कमेटी जल्द से जल्द बैठानी होगी। लेकिन प्रिंसिपल बताता है कि मेरे यहाँ ज्वाइन किए हुए 2 महीने ही हुए हैं और अभी तक रैगिंग कमेटी बनाई नहीं गई। और ये सुनकर यूनिवर्सिटी का ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कॉलेज का एप्लीकेशन कैंसिल करने की धमकी देता है और उसे तुरंत रैगिंग कमेटी बनाने के लिए ऑर्डर देता है और कहता है कि मिहिर गुप्ता को रैगिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए। यहाँ देखते हैं कि आहान का पता मिलने पर बिजोया और अनुराधा दोनों आहान के घर चले जाते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। पता करने के बाद वहाँ पर एक और औरत बताती है कि आहान और उसका परिवार यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये तो उसे भी नहीं पता। अनुराधा अपना फोन नंबर उस औरत को देती है, कहती है कि अगर उन लोगों से कांटेक्ट हुआ तो हमें जरूर बताना। इधर हम देखते हैं कि नीलांजन के केस के लिए रैगिंग कमेटी बैठाई जाती है और मिहिर गुप्ता को अध्यक्ष बना दिया जाता है। बिजोया हॉस्पिटल से अपने बेटे से मिलने के बाद वापस होटल चली जाती है और वहां उसे फोन मिलता है जो कि बज रहा था। फोन उठाने के बाद मिहिर बिजोया से बात करता है। मिहिर बिजोया को धमकाने की कोशिश करता है और उसके मोबाइल में एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो को देखने के बाद बिजोया बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि एक अनजान आदमी नीलांजन के कमरे में गया था और उसे मारने की कोशिश की। मिहिर समझाने की कोशिश करता है कि अगली बार तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा और जब तेरा बेटा ठीक हो जाए तो तुरंत यहाँ से चले जाना। ये कहकर मिहिर फोन काट देता है, लेकिन बिजोया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर फोन में बोल कौन रहा था। अगले दिन वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है और वो वीडियो डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन में वो वीडियो डिलीट हो गया था। डॉक्टर बताता है कि यहाँ नीलांजन सुरक्षित है और डरने की कोई बात नहीं,
लेकिन बिजोया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और सारा दिन उसके कमरे के बाहर बैठे रहती है। बिजोया बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और उसे लग रहा था कि उसके बेटे की जान अब खतरे में है। तभी उसे अनिल का ख्याल आता है। अनिल वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा, जो बिजोया का घर खरीदने के लिए आया था। बिजोया अपना घर बेचने के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए वो अनिल को फोन करके बताती है कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का इंतजाम करने के लिए उसे कहती है। अनिल उसकी बात मान जाता है और तुरंत नीलांजन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिहिर आहान का पता लगा लेता है और उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे आहान की माँ शंपा मिल जाती है जो कि काम पे जा रही थी। लेकिन जब आहान की माँ काम से वापस लौट कर आती है, उसका पति बताता है कि आहान से मिलने के लिए 2 आदमी आए थे और उनके जाने के बाद से आहान अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला और खाना भी नहीं खाया। जैसी उसकी माँ शंपा अपने बेटे से मिलने के लिए कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि आहान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो डर के मारे कांप रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि शंपा आहान को लेकर अनुराधा के घर पहुंचती है। शंपा को अनुराधा के बारे में उसके पड़ोस में रह रहे आंटी ने बताया था और वो कहती है जब आप लोगों ने हमारे पुराने घर में मिलने के लिए आए थे तो हम लोग वहाँ पर नहीं रह रहे थे और आपने अपना नंबर उस आंटी को दिया था और वो आंटी ने मुझे फोन करके बताया 2 लोग कॉलेज से तुम्हारे बेटे के बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने बिजोया के बारे में बताया कि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है। शंपा ये भी बताती है कि आहान से मिलने के लिए 2 आदमी आए थे, लेकिन वो कौन है ये हमें नहीं पता और तब से आहान की ये हालत हो गई है, इसलिए हम वो घर छोड़कर अपने भैया के घर रहने के लिए चले गए। अनुराधा बताती है कि आहान इतना ज्यादा डर चुका है कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया है, जिसके लिए थेरेपी की जरूरत है। अनुराधा कहती है कि नीलांजन और आहान की यह हालत जिसने भी की है हमें उसे ढूंढना होगा और तब तक आप दोनों यहीं आर्या फाउंडेशन पे ही रहेंगे। बिजोया और शंपा अपने बेटे के साथ वहीं पर रहने लगती है। फिर एक दिन बिजोया अपने पुराने सोने के जेवरात ज्वेलरी के दुकान में गिरवी रख देती है ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके। तभी उसे अनुराधा का फोन आता है और जैसे ही वो घर पर पहुंचती है देखती है कि आहान अब पहले से ठीक हो चुका था और वो पहले की तरह बात कर पा रहा था। आहान सबको बताने लगता है कि कैसे कॉलेज में रैगिंग होती है और उन लोगों का एक लीडर है जिसका नाम है रिक और वही ये सब रैगिंग करवाता है। आहान ये भी बताता है कि एक दिन जब वो नहा रहा था कि कुछ लोग बाथरूम के अंदर आ जाते हैं और आहान का वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नीलांजन आता है और वो देखता है कि एक लड़के को सभी लोग रैगिंग कर रहे थे। नीलांजन सभी के साथ झगड़ने लगता है और वो सभी को वहां से भगा देता है और उसी दिन पहली बार नीलांजन और आहान की मुलाकात हुई। नीलांजन उस समय कॉलेज में एडमिशन ले चुका था और उसे जो हॉस्टल मिला था उसका रूममेट आहान ही था। दोनों कॉलेज में एक ही स्ट्रीम में एडमिशन लिए थे और उसके बाद से दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी। एक दिन नीलांजन अपनी माँ को बार बार फोन करने की कोशिश कर रहा था और ये वही दिन है जिस दिन बिजोया ने नीलांजन को फोन पर डांटा था। नीलांजन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने कभी ऐसे बात नहीं की। आहान कहता है कि इस वीकेंड तुम अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाना और इसके बाद वो दोनों कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में रिक के लड़के वहाँ पर दोनों को अपने साथ रैगिंग रूम में लेकर चले जाते हैं। रिक उन दोनों को कपड़े उतारने को बोलता है। आहान बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो अपना कपड़ा उतारने लगता है। रिक नीलांजन से कहता है अब से कॉलेज में तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसके बाद दोनों बाहर जाने लगते हैं और रिक के लड़के उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। नीलांजन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सभी के ऊपर हाथापाई करने लगता है। नीलांजन रिक को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिक नीलांजन को धक्का दे देता है जिस कारण वो टेबल टेनिस के बोर्ड के ऊपर गिर गया था और उसका सिर फट जाता है। सभी लोग नीचे जाकर देखते हैं कि नीलांजन बेहोश हो चुका था, लेकिन रिक वहां बैठकर सभी लड़कों से मीटिंग करता है और बताता है कि नीलांजन ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की। इस मीटिंग में कॉलेज का वार्डन भी था जो रिक का साथ देने के लिए मान गया था, क्योंकि रिक के पिता मिहिर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और पावरफुल आदमी भी, और उसके आगे किसी की नहीं चलती। इसीलिए सभी स्टूडेंट ये खबर फैला देते हैं कि नीलांजन ने अपने साथ गलत किया और ये सब कुछ जानने के बाद आहान बहुत ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो कॉलेज छोड़कर वापस अपने घर आ गया। लेकिन कुछ दिन के बाद मिहिर और रिक उससे मिलने के लिए उसके घर आ गए। रिक आहान को धमकाने लगता है, कहता है अगर किसी को ये बात पता चली कि नीलांजन को मैंने मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से आहान की ये हालत हो गई थी और वो पूरी तरह से डर चुका था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब नीलांजन छोटा था तब उसके पैर में चोट लग जाने के कारण उसके पैर से खून निकलने लगता है। यहाँ हम नीलांजन के पिता को भी देखते हैं जो बताते हैं कि आज से फैक्ट्री में हम लोग हड़ताल शुरू करेंगे।
क्योंकि फैक्ट्री के मालिक ने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। ये सुनकर विजया काफी चिंता में आ जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। फैक्ट्री का मालिक बहुत ज्यादा पैसे वाला है और पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन विजया के पति उसे समझाते हैं कि आदमी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर वो गलत काम करता है तो किसी ना किसी को उसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं कि नीलांजन की हालत बिगड़ते जा रही थी। विजया को तुरंत हॉस्पिटल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि नीलांजन को खून की जरूरत है। विजया का खून नीलांजन के खून से मैच करता है, इसलिए वो अपना खून अपने बेटे को डोनेट कर देती है, जिससे कि नीलांजन की हालत में सुधार आ जाता है। इसके बाद विजया घर वापस आती है और देखती है कि न्यूज में उसके और उसके बेटे के बारे में बताया जा रहा था कि नीलांजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत ठीक नहीं है। ये देखकर विजया समझ जाती है कि कोई तो है जो इस सब के पीछे है और वो नीलांजन को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसे उसका पता लगाना होगा और रिक कौन है इसका भी पता लगाना होगा। और उस रात उसे जो फोन आया था वो रिक का था, इसलिए वो फैसला करती है कि वो न्यूज रिपोर्टर पूर्वा से मदद मांगेगी। पूर्वा उन लोगों से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो एक फाइल लेकर आती है जिसमें 5 साल पहले कॉलेज में रैगिंग के बारे में जो न्यूज फैली थी उस बारे में लिखा हुआ था और उनमें जितने भी नाम थे सभी को विजया सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करती है। उनमें से एक नाम था मेघदूत गुप्ता जो कि रिक है और उसकी फोटो देखकर आहान सबको बताता है यही रिक है और मिहिर गुप्ता का बेटा है। ये देखकर पूर्वा हैरान हो जाती है कि मेघदूत मिहिर का बेटा है। तभी न्यूज में मिहिर का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें मिहिर बताता है कि नीलांजन की इस हालत के पीछे जिसका भी हाथ है उससे वो ढूंढ के रहेगा और उसे कड़ी सजा देगा। सबको पता चल गया था मेघदूत मिहिर का बेटा है, यानी कि मिहिर इन सब के पीछे शामिल है। इधर मिहिर आलोक से प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए अपने कैंडिडेट को नौकरी दिलवाने की बात कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है विजया से मिलने के लिए न्यूज रिपोर्टर पूर्वा उसके पास गई थी। ये सुनकर मिहिर काफी चिंता में आ गया था क्योंकि पूर्वा इससे पहले सुनसुनिया जंगल में पेड़ काटने की वजह से मिहिर को बहुत परेशान कर चुकी है और उसे लग रहा था कि अब फिर से पूर्वा उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी। फिर यहाँ पर रिक आ जाता है और उसे देखकर मिहिर हैरान हो गया था क्योंकि मिहिर ने अपने बेटे को कश्मीर भेज दिया था क्योंकि उसने जो कांड किया है उसके लिए रिक फंस भी सकता है और इसीलिए मिहिर पूरे कांड को खत्म करना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि मेघदूत यानी कि रिक 5 साल पहले कॉलेज से पास आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कॉलेज के अंदर में रैगिंग करता है और अपने जूनियर स्टूडेंट के साथ टाइम पास करता है। रिक ने जो कांड किया है इसके चलते मिहिर काफी ज्यादा गुस्सा था। अब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और सारा दिन घर के अंदर रहेगा। मिहिर अपने आदमियों से कहता है विजया के घर जाकर उससे मिलना होगा और आमने सामने बात करना होगा। इधर विजया को हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि नीलांजन को होश आ चुका है। ये सुनकर विजया खुश हो जाती है और आहान को लेकर हॉस्पिटल नीलांजन से मिलने के लिए चली जाती है। नीलांजन से मिलने के बाद विजया और आहान दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे तभी वहाँ मिहिर के आदमी पहुंच जाते हैं और उन दोनों के ऊपर नजर रख रहे थे। विजया और आहान दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं ऑफिसर इंचार्ज से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ का कांस्टेबल उन लोगों को बताता है कि अभी तक बड़े साहब नहीं आए और कब तक आएंगे ये भी नहीं पता। बहुत देर तक बैठने के बाद विजया समझ जाती है कि ऑफिसर इंचार्ज अंदर ही बैठा हुआ है और वो उन लोगों से मिलना नहीं चाहता। इसलिए विजया कांस्टेबल को बताती है जाकर बड़े साहब को बता देना कि मैं यहाँ पर मीडिया को लेकर आऊंगी, तब जाकर शायद वो मेरे से बात करने के लिए आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। ऑफिसर इंचार्ज तारक राहा सीसीटीवी से उन लोगों को देख लेता है और तुरंत मिहिर को फोन करके बताता है कि विजया यहाँ पुलिस स्टेशन आई थी और वो मीडिया को बुलाने की धमकी देकर गई है। मिहिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और फैसला करता है कि विजया को ठिकाने लगाना होगा। इधर विजया और आहान जो टैक्सी में बैठकर वापस घर जा रहे थे तभी वहाँ पर एक ट्रक जाकर उनकी टैक्सी को टक्कर मार देती है जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाया जाता है और अनुराधा और शंपा भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। विजया की मरहम पट्टी की जाती है और विजया सभी से कहती है आहान को अपने साथ लेकर चले जाने के लिए और वो अपने होटल चली जाएगी। अनुराधा बताती है कि होटल जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उन लोगों को पता है तुम कौन से होटल में रह रही हो। विजया बताती है कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाली और मुझे पता है अब मेरा क्या होगा। इसके बाद विजया अपना सामान लेकर वापस अपने होटल चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलती है देखती है वहाँ पर पहले से ही मिहिर और रिक दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। मिहिर विजया को समझाने की कोशिश करता है कि उसका बेटा बचपन से ही जिद्दी है और उसे जो चाहिए वो हासिल करके रहता है और बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके बाद से उसने जो भी मांगा मैंने उसे ला कर दिया। कॉलेज से निकल जाने के बाद रिक डिप्रेशन में चला गया था और उसे बॉयज हॉस्टल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं
मैंने उसे वहाँ जाने का परमिशन दिया और वो सारा दिन वहीं पर रहता है, सिर्फ रात में घर वापस आता है। कॉलेज में बहुत रैगिंग होती है, लेकिन नीलांजन के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार नीलांजन खुद था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। रिक अपने पिता से मिलने के लिए आता है, बताता है कि उसने कॉलेज में नीलांजन नाम के लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे कि उसकी हालत मरने तक आ गई है। अगर वो मर गया तो बहुत बुरी तरह वो फंस जाएगा। लेकिन मिहिर अपने बेटे को समझाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और वो एक चीज बताता है कि तुम उस लड़के को नहीं जानते और आज से तुम उससे कभी नहीं मिले। लेकिन रिक कहता है आहान नाम का लड़का उसका रूममेट है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये जानने के बाद मिहिर तारक राहा के पास जाता है, उसे बताता है इस केस को बंद करने के लिए और बताने के लिए कि नीलांजन ने खुद अपने साथ गलत करने की कोशिश की। इसके बाद प्रेजेंट सीन में मिहिर धमकाने लगता है कि अगर आपके बेटे को हमने मार दिया तो आपका क्या होगा। लेकिन ये सुनकर विजया कहती है कि आप मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ हमें पता चलता है कि विजया जब होटल वापस आ रही थी तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आया था और उसे बताया गया कि नीलांजन मर चुका है। ये जानने के बाद मिहिर और भी ज्यादा खुश हो गया था और विजया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विजया एक कांच की बोतल तोड़ डालती है और मिहिर को धमकाने लगती है कि आप मेरे जाल में फंस चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कमरे के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था जो उन लोगों का लाइव वीडियो शूट कर रहा था और ये लाइव वीडियो न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था। ये देखकर मिहिर समझ गया था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है और अब हर किसी को उसके और उसके बेटे के कांड के बारे में पता चल चुका है। विजया बताती है बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं और आम जनता भी अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर विजया होटल के बाहर जाती है और देखते हैं कि मीडिया, पुलिस वाले, आम जनता सभी लोग बाहर आए हुए थे। पुलिस वाले मिहिर और उसके बेटे रिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। विजया अपने बेटे के अंतिम संस्कार कर लेती है और उसकी अस्थियां नदी में बहा देती है और अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। अगले सीन में हम राज्य के मुख्यमंत्री को देखते हैं जो खुद विजया से मिलने के लिए आते हैं और इस काम के लिए सरकार की तरफ से उसे सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री ये भी बताते हैं कि KIST कॉलेज में जितने भी करप्ट कर्मचारी थे सबको पकड़ा गया और सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजया मुख्यमंत्री से दरखास्त करती है कि नीलांजन के कातिल को जेल से छोड़ा ना जाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी और प्रदेश में जितने भी बड़े कॉलेज हैं सभी में रैगिंग को बंद करवाना होगा ताकि कोई भी स्टूडेंट को ऐसी मुसीबत झेलना ना पड़े। मुख्यमंत्री वादा करते हैं कि रैगिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आखिर में विजया मुख्यमंत्री से दरखास्त करती है कि एक और केस को फिर से आप रीओपन करें जो कि नीलॉय बासु के नाम पर है। नीलॉय मेरे पति थे जो 10 साल पहले नायहाटी में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पर भी इल्जाम लगाया गया था कि नीलॉय ने खुद की जान ली। लेकिन विजया जानती है कि उसका पति अपने साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ा रैकेट का हाथ है और उसी का खुलासा करने के लिए केस को रीओपन करने के लिए वो बोलती है। और इसी के साथ विजया सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।